जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, कल की तारीख 1 मार्च, दिन मंगलवार और ये साल 2022 प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद ही सौभाग्यशाली दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल के दिन ही देवों के देव महादेव का ही दिन है। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन ही महाशिवरात्रि को बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों के प्रश्न मिल रहे हैं कि गुरुजी, किस प्रकार से हमें कल का दिन व्यतीत करना चाहिए, क्या हमें उपवास रखने चाहिए, किस प्रकार से किस मंत्र की साधना करना चाहिए, क्या करें कल के दिन ताकि हमें महादेव के चरणों से जुड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों, सभी लोगों के प्रश्नों के आधार पर ही आज की वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए आज की वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें समझाने जा रहा हूं, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में सफलता आएगी। और इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को महादेव के चरणों से जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही उनकी भक्ति भी प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बहुत से लोग कल के दिन उपवास रखकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं, साथ ही कुछ साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान की दीक्षा में रहकर उनके नाम का स्मरण करते हैं। हमें किस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करनी है, चाहे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हो या शादीशुदा ना हो, किस प्रकार से हम कल के दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं उपवास की, जो बहुत से लोग करते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, उपवास 24 घंटे का होता है। 24 घंटे से पहले आप उपवास को नहीं तोड़ सकते, लेकिन कुछ लोग शाम के वक्त ही किसी चीज को ग्रहण करके उपवास खोलते हैं। ये चीज गलत है, इसलिए इन चीजों को ना करें। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं महाशिवरात्रि का, वो आज रात से ही जो आज सोमवार का दिन है, आज रात 12 बजे से ही मंगलवार का दिन लगेगा और आज की रात से ही आपका उपवास शुरू हो जाएगा। कल की रात तक, कल मंगलवार की रात 12 बजे तक, पूरे 24 घंटे तक आपका उपवास चलेगा। इसलिए दोस्तों, इन सब चीजों में सावधानियां बरतें। अब उपवास में हम क्या खा सकते हैं? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि हमें उपवास में अन्न नहीं खाना होता। कुछ लोग निर्जल उपवास रखते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फलाहार करते हैं। इसलिए दोस्तों, कल के दिन आपको सिर्फ फलाहार करने हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, चाय ग्रहण नहीं करनी, दूध भी नहीं पीना और चीनी का सेवन भी आपको नहीं करना। इसलिए दोस्तों, इन सब चीजों से आप बचें। और इसके बाद किस प्रकार से अब हम महादेव की आराधना करें ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, इस चीज में अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, बेहद ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बाद में बहुत से लोगों के प्रश्न मिलते हैं, उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आती। इसलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेगा। जो लोग साधना करना चाहते हैं कल के दिन, वो आज की रात 12 बजे से लेकर कल सुबह तक जागते रहें, वो सोए ना। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कल के दिन, कल महाशिवरात्रि के दिन, एक ऐसी महाशक्ति उस ब्रह्मांड से इस धरती पर उतरने वाली है। दोस्तों, ये बातें हम वैसे चैनल पर बताना नहीं चाहते थे, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से ही और उनकी आज्ञा से ही मैं आप सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि कल के दिन वो महाशक्ति उस ब्रह्मांड से उतरकर इस धरती पर विराजमान होगी और वो एक नहीं, हजारों लोगों का चुनाव करेगी। किस लिए करेगी आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो लोग उपवास रखेंगे, वो आज की रात से ही कल सुबह तक, जब तक उनके जाप पूरे ना हो, वो नहीं सोएंगे। इसलिए दोस्तों, जो लोग जाप करना चाहते हैं, वो लोग अब इन चीजों की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, जिसमें 108 मनके हों, लाल आसन चाहिए, दीपक चाहिए, पूजा की थाली चाहिए, हाथ में बांधने वाला कलावा चाहिए, प्रसाद चाहिए। प्रसाद के रूप में आप फल रख सकते हैं। इसी के साथ महादेव को जो चीजें सबसे ज्यादा प्रसन्न करती हैं, वो है बेलपत्र, उसका फल, भांग, धतूरा इत्यादि। दोस्तों, इसी के साथ जिन लोगों ने घर में शिवलिंग विराजमान करा रखे हैं, वो कल के दिन ही अपने घर में जल अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप दूध से शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं, उसके बाद जल में गंगा जल मिला करके आप शिवलिंग पर डाल सकते हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को जो चीजें प्रसन्न करती हैं, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, बेलपत्र, उसका फल, भांग, धतूरा इत्यादि, ये सब चीजें आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद के रूप में आप कोई भी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर केले, सेब वगैरह ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। कोशिश कीजिए
कि आप ज़्यादातर हरी चीज़ों का उपयोग करें। इसलिए दोस्तों बेल पत्र का जो फल होता है आप उसे महादेव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साधना की कि किस मंत्र के द्वारा आप साधना करेंगे और किस प्रकार से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले याद रखें कि अच्छे तरीके से स्वच्छ हो जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको 4 बजे से इन चीज़ों की शुरुआत करनी है। दोस्तों मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप ओम शब्द का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करती हैं। इसके बाद जब बारी आएगी महादेव की स्तुति की तो आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें महादेव को अत्यधिक प्रसन्न कर सकती हैं। अब बारी आती साधना की कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ में गंगा जल ले लीजिए और आप कितनी मालाओं का जाप करना चाहते हैं, 108 माला, 100 माला, 51 माला, 21 माला या फिर 11 माला, जितनी मालाओं का आप जाप करना चाहते हैं, जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, आप गंगा जल लेकर के दाहिने हाथ में ये संकल्प लीजिए, ये सब चीजें कहते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे संसार का कल्याण करने वाली आदि पराशक्ति महामाया महाकाली माँ, हे चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी। मैं आप अपना नाम लीजिए कि आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। साथ ही आज के इस महापर्व पर जिस दिन देवों के देव महादेव का जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ, आज के दिन यह संकल्प करता हूँ कि मैं इस मंत्र का इतनी मालाओं का जाप करूंगा ताकि मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त हो और मुझे महादेव के चरणों से जुड़ने का मौका प्राप्त हो। इसके बाद गंगा जल को आप जमीन पर छोड़ेंगे, माथा टेकेंगे। सुबह के समय ही जिस समय 4 बजेंगे, पूजा की सामग्री के साथ, आसन के साथ, लाल वस्त्रों को धारण करते हुए, अच्छे तरीके से सब चीजों की व्यवस्था करते हुए आप जाप शुरू करेंगे। हमेशा याद रखें कि यदि आप 108 मालाओं का जाप करना चाहते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी एक हाथ में तो माला घुमाई जाएगी लेकिन हम गिनेंगे कैसे कि हमारी मालाएं कितनी हुई हैं। उस चीज की समस्या नहीं है। इस चीज के लिए आप 2 प्लास्टिक की डिब्बियां ले सकते हैं। एक प्लास्टिक की डिब्बी में 108 राजमा के दानों को डाल लीजिए और एक डिब्बी खाली छोड़ लीजिए। जैसे जैसे आपकी माला 1 से पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आप राजमा के दानों को दूसरी डिब्बी में डालते जाएंगे। हमेशा याद रखें कि इन सब चीजों को शुरू करने से पहले आपकी माला शुद्ध होनी चाहिए, सब चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए और आपके कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए। माला को गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध कर लें, उसके बाद ही आप जाप पर बैठें। इसी के साथ जो लोग शरीर की समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनको बीमारियां लगी हुई हैं, दवाइयां खा खा के थक चुके हैं और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, घर में ग्रह कलेश है, सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही हैं, वो लोग क्या करें। जाप शुरू करने से पहले या तो चांदी के गिलास में या फिर चांदी के लोटे में या फिर कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में जल भर कर रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। आपको करना क्या है कि आपको जाप शुरू करने से पहले कुछ बातें महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए ये कहनी है कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपके चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में जितनी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, मैं वो समस्याएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी मैं जाप करूंगा, चाहे मैं मानसिक जाप करूं या उपांशु जाप करूं, उस जाप की सारी ऊर्जा इस जल में मिल जाए, इस जल में समर्पित हो जाए। इसके बाद जब आप जाप शुरू करेंगे, सिर्फ एक बार उस जल की तरफ आप एकटक देखेंगे। अपने त्रिनेत्र पर जो आपका आज्ञा चक्र है, दोनों आईब्रोज के बीच में हल्की सी चूटी काटेंगे, पिंच करेंगे सीधे हाथ से। उसके बाद आप जाप करना शुरू करेंगे। मन में आपकी एक ऐसी धारणा होनी चाहिए कि जो भी आपका जाप है, जो भी आपके जाप से ऊर्जा निकल रही है, वो उस जल में प्रवेश कर जाए। जैसे ही 108 मालाएं पूरी हों, आप उठें, उस गिलास को, उस जल को 2 भागों में बांट लीजिए। एक गिलास से उस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए और जो बचा हुआ जल होगा उसे अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हमें कभी कभार ऐसी सफलता प्रदान करते हैं जिसके बारे में हम स्वयं नहीं सोच सकते। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो पहले स्वयं करके देखी जाती हैं।
इसलिए दोस्तों जो चीज़ आपको बताई गई है आप उसी हिसाब से चलें। ज़्यादा प्रपंचों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग इन चीज़ों में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती और वो कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। इसलिए ज़्यादा प्रपंचों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आपके जाप पूरे हों आप मंदिर जाकर भगवान शिव के चरणों में उन सब चीज़ों को अर्पित कीजिए। जिन लोगों के घर में शिवलिंग है वो घर में कर सकते हैं। जो लोग मंदिर जाकर ये कार्य करना चाहते हैं वहां पर बैठकर भी जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा कि आप घर पर बैठकर ही ये काम करें। जिन लोगों ने घर में शिवलिंग रखा हुआ है वो घर में ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, घर में ही जल चढ़ा सकते हैं सिर्फ सुबह के वक्त। बहुत से लोग शाम के वक्त जल चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों वो सब चीजें गलत हैं। शाम के वक्त जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ सुबह के वक्त ही आप जल चढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको कोई ना देखे, आप जितना जल्दी हो सके ये कार्य वहां कर आ जाइए। इसी के साथ सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, अगर कहीं किसी को समस्या आती है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वहां जाकर मैसेज के माध्यम से संपर्क कीजिए, अपनी समस्या को लिखकर भेजिए, आपको उसी समय जवाब दिया जाएगा। दोस्तों कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी हम आप सभी लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते। सिर्फ हमने आपको एक इशारा दिया है कि कल के दिन वो महाशक्ति इस धरती पर विराजमान होगी और वो चुनाव करेगी। इसलिए जो लोग साधनाएं करना चाहते हैं बहुत सोच समझकर, आज्ञा लेकर, संकल्प लेकर ये कार्य करें, कल्याण होगा। कल के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब चीजों से दूर रहें। जितना हो सके मोबाइल, कंप्यूटर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर इन चीजों से भी दूर रहें। भगवान की दीक्षा में रहें, घर से बाहर ना निकले। दोस्तों आज की जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आप सभी लोग के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।